एक दशक से ज़्यादा समय से कर्मचारी संगठन जिस फैसले का इंतजार कर रहे थे उस पर अब मोदी सरकार ने मुहर लगा दी है। 2014 के बाद पहली बार ईपीएफ की जो है वेतन सीमा उस पर बढ़ाने की जो है तैयारी चल रही है। अगर कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो 25,000 तक बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए पीएफ और पेंशन योजना में शामिल होना जो है अनिवार्य हो जाएगा। आखिर इससे आपकी सैलरी, पीएफ और रिटायरमेंट पर क्या बड़ा असर होगा, प्रवीण सरकार रुख करते हैं। सर, इट्स अ वेरी बिग स्टोरी। हम लोग लगातार ईपीएस 95, ईपीएस 2026 को लेकर जो है तमाम मर्तबा जो है हम लोग जो है चर्चा विश्लेषण करते आए हैं। लगातार हम लोग इस मांग को कहते रहते हैं कि जो ईपीएस 95 के तहत जो न्यूनतम पेंशन है जो 1,000 रुपये के आसपास मिल रही है उसको भी जो है 7,500 किया जाए, 9,000 किया जाए, या फिर जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था कि वेज सीलिंग वाला मामला, इसको अति शीघ्र जो है 15,000 से जो है 25,000, 30,000 किया जाए। तो 30,000 पर क्यों नहीं बात बनी सर? 25,000 पर क्यों मामला अटक गया? नहीं, देखिए, जो एक तो ये बड़ी खबर है जिसमें सरकार ने इस बात की मंजूरी दे दी है, ऐसी मनी कंट्रोल की खबर है कि जो ईपीएफ का जो वेज सीलिंग है उसको 10 साल पुराने 2014 के जो 15,000 रुपये की वेज सीलिंग थी उससे बढ़ाकर सरकार ने 25,000 करा दिया है। माना यह जा रहा है कि इस चीज़ की चर्चा थी कि इसको 30,000 किया जाए, लेकिन बाद में सरकार ने फिर उसको 25,000 पर सेटल डाउन किया। तो एक ये बड़ी खबर है कि अब आपका पीएफ, जो लंबे समय से कर्मचारियों की मांग थी कि साहब उनकी जो एक्चुअल वेजेस हैं उसके आधार पर उनका पीएफ जो है काटा जाए, रिटायरमेंट आपका ज़्यादा पुख्ता और सॉलिड हो सके, इसके लिए सरकार ने बड़ा कदम ले लिया है अभी ही। और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है विशाल कि अभी ही सरकार ने ईपीएस 2026 और ईपीएफ 2026 को आपके जो 4 जो लेबर कोड है उसमें नोटिफाई किया था। और उसमें 1800 का जो ईपीएफ 2026 है उसमें 1800 के कॉन्ट्रीब्यूशन को ही मैंडेटरी माना गया था 15,000 की वेज की सीलिंग के साथ। अब सरकार अगर ये लेकर आती है तो आपको वहां पर भी ट्वीक करना पड़ेगा। सर, आपसे आसान भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। 2 डेटा आ रहे हैं इस खबर में, 15,000 और 25,000। ये मामला है क्या 15,000 के तक की अगर नौकरी कर रहे हैं या सैलरी पा रहे हैं उन लोगों को क्या होगा? 25,000 तक क्या नौकरी कर रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं तो उनको क्या होगा? नहीं, देखिए, अब पहली बात ये समझिए कि ये जो नया नियम है ये 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। तो 1 साल का तकरीबन या 8-9 महीने का वक्त अभी है। 1 साल के बाद 1 अप्रैल 2027 से आपकी सैलरी, जिनकी भी सैलरी 25,000 रुपये तक का बेसिक सैलरी है, वहाँ पर अब आपका पीएफ पूरी जो सैलरी है 25,000 उस पर कटेगा। अब तक ये था कि अगर आपकी सैलरी 20,000 या 25,000 जितनी भी हो, एम्प्लॉयर अगर चाहेगा तो वो 15,000 रुपये की वेज सीलिंग पर ही आपका पीएफ काटेगा। अब इसके 2 जो वो होंगे आपके इम्प्लीकेशंस होंगे। एम्प्लॉयर का बोझ बढ़ेगा, यहाँ ज़्यादा पैसा कटेगा। दूसरी चीज, कर्मचारी का भी इन हैंड सैलरी कम होगी, आपका वहाँ रिटायरमेंट का कॉर्पस ज़्यादा होगा। तीसरी चीज जो है सरकार का भी बर्डन बढ़ेगा। सरकार को भी जो आपकी पेंशन है ईपीएस 2026 जैसे अब हम कहेंगे उसके लिए ज़्यादा रकम देनी पड़ेगी। तकरीबन 100 रुपये सरकार अब हर महीने आपको ज़्यादा देगी, 15,000 वर्सेस 25,000 में। आप न्यूज़ रूम में सर R&D भी कर रहे थे, आप उन डेटा को समझाइए। आप कह रहे थे कि 100 रुपये अधिक देना पड़ेगा, कितना जमा करना पड़ेगा? 1800 वर्सेस जो मामला बता रहे थे। नहीं, देखिए, ईपीएस की अगर हम बात करें तो ईपीएस में आपको जो अब जाएगा 25,000, ये 2 डेटा मानकर चलते हैं कि अगर अभी आपकी 25,000 है और एक 15,000। 25,000 का जब बेस को सरकार लेकर चलेगी अप्रैल 2027 से, तो 2,082 रुपये जो है वो 8.33% जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का जो कंट्रीब्यूट करता है वो हिस्सा बढ़कर 2,082 रुपये हो जाएगा, जो पहले 15,000 के हिसाब से देखेंगे तो 1,250 रुपये, 1,249 रुपये था। ठीक। सरकार अब 25,000 रुपये में जो 1.16% जो सरकार अपना कंट्रीब्यूट करती है ईपीएस के लिए, वो अब बढ़कर 290 रुपये हो जाएगा। पहले जो था वो 174 रुपये था 15,000 रुपये की वेज सीलिंग में। तो सरकार का भी बर्डन बढ़ेगा और इधर एम्प्लॉयर का भी जो 1,249 था उससे सीधा 800 रुपये तकरीबन बढ़ जाएगा एम्प्लॉयर के ऊपर। ओके, तो सर इससे द बिगर पिक्चर की बात करें सर, मान लीजिए बोझ तो बढ़ गया, लेकिन रिटायरमेंट का कॉर्पस, रिटायरमेंट में जो कहा जाता है कि बुढ़ापे में जो है जो लाठी का काम करती है पेंशन, वो तो ज़्यादा बढ़ जाएगी ना? हाँ बिल्कुल। अब देखिए, 2,372 रुपये हर महीने, 25,000 की वेज सीलिंग से मैं बता रहा हूँ, 2,372 रुपये हर महीने आपके खाते में जाएंगे पेंशन के लिए विशाल जी। तो ये एक बड़ा फर्क है। 3,000 रुपये लगभग आपके ईपीएफ के तहत जाएंगे, जो अभी 1,800 रुपये जाते थे। तो बड़ा बदलाव विशाल यहाँ पर सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है।
इनहैंड सैलरी हो सकता कम हो आपकी, लेकिन एम्प्लॉयर पर भी बर्डन बढ़ रहा है, सरकार पर भी बढ़ रहा है। और जो एक मांग थी EPS 95 के वक्त से कि साहब जो 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन आप दे रहे हैं उसको बढ़ाइए जी, तो उसको बढ़ाकर 7,500 कीजिए। सरकार अभी तो उसमें कुछ नहीं कर रही, जैसा सरकार ने सदन में भी कहा, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि भविष्य में यहाँ एक बुनियाद उसकी तय होती है कि जब आपका पेंशन के लिए ज़्यादा पैसा जाने लगा तो सरकार हो सकता, अभी भी सरकार ने एक डेटा और था मेरे पास 2026-27 के लिए बजट आउटले जो किया है आपके EPS के लिए जी, वो आपका 11,144 करोड़ रुपए किया है। सरकार को इस आउटले को बढ़ाना पड़ सकता है और आगे चलकर 7,500 या 5,000 का जो केस है वो ज़्यादा मजबूत हो सकता है और हो सकता है सरकार उसको अपना अप्रूवल भी दे। तो बहुत जल्द सर बड़ी खुशखबरी मिलेगी 1,000 वाला जो मिनिमम हाँ सरकार दे सकती, क्योंकि ये भी अनएक्सपेक्टेड था। अभी हाउस चल रहा है, ये एक बड़ी खबर है जो अगर होती है तो एक बड़ी खुशखबरी तमाम जो करोड़ों जो कर्मचारी हैं, 7.8 करोड़ जो कर्मचारी हैं PF से जुड़े हुए, उनके जो जीवन पर, उनके रिटायरमेंट पर एक बड़ा पॉजिटिव। चलिए जाते जाते वैल्यू एडिशन ले लीजिए, क्या सभी कर्मचारियों पर लागू होगा? तो ऐसा नहीं है, नियम जो है मूल रूप से जो है 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों पर लागू होगा। ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों पर ये नियम लागू होगा। किन पर लागू नहीं होगा? तो केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनकी अलग जो है सरकारी पेंशन व्यवस्था उनको नहीं मिलेगा, और 20 से कम कर्मचारी वाली जो कंपनी, हालांकि वे स्वेच्छा से जो है EPF में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे जो नियम हैं उनको आप लोगों को, हम लोगों ने कोशिश की है कि बेहतर तरीके से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें।